Hello everyone, this is Priyanka Jakhar and I welcome you all at Government Job Alert। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी कैंडिडेट की क्वेरी जा रही थी कि मैम जो डिफरेंट ग्रुप्स में पेपर ए को लेकर जो कुछ बातें चल रही है क्या वो सच है, क्या पेपर ए सच में ही कैंसिल हो जाएगा और अगर कल को ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो पेपर बी का क्या होगा। इस तरह की बहुत ज़्यादा क्वेरी जा रही है डिफरेंट कैंडिडेट की। हालांकि मैंने काफ़ी कैंडिडेट के पर्सनली रिस्पॉन्स भी दिया, काफ़ी कैंडिडेट को मैंने जवाब भी दिया है। फिर भी देखिए बहुत ज़्यादा कैंडिडेट की क्वेरी थी तो मुझे लगा कि मुझे इसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो शेयर करनी चाहिए। तो ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए है जिनके माइंड में पेपर ए को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट है, जिनको डर है कि क्या पेपर ए कैंसिल हो जाएगा और ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो पेपर बी का क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो देखिए पेपर ए कैंसिल नहीं होगा। 99% पॉसिबिलिटी है कि पेपर ए सेफ रहेगा, पेपर ए कैंसिल नहीं होगा। और देखिए न तो अभी तक हाई कोर्ट ने इसके बारे में कोई भी ऑर्डर जारी किए और जो बातें अभी जो चल रही है वो सिर्फ देखिए एक तरीके से बातें ही है, ऑफिशियली कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा देखिए जो कैंडिडेट के माइंड में जो ये बातें आई है या फिर कह सकते हैं जो डिफरेंट ग्रुप्स में जो बातें बोली जा रही है उनका जो मेन जो बेस है, जो जिसके आधार पे मैं कह सकती हूँ ये बातें बोली जा रही है, वो मेन कंसर्न है कि जो लास्ट जो सुनवाई हुई TT 5994 की जो हाई कोर्ट में, तो वहाँ पे जो जिस तरह से आर्गूमेंट हुई, जिस तरह से बातें हुई, उसी के बिहाफ पे कैंडिडेट के माइंड में इसी चीज़ को लेकर डर है कि क्या इन फ्यूचर पेपर ए को लेकर कुछ इस तरह के डिसीजन लिए जा सकते हैं। देखिए हाई कोर्ट में इस तरह की बातें होना बहुत ही नॉर्मल है। आप अगर कभी हाई कोर्ट जाओ आपको वही चीज़ देखने को मिलेगी कि काफ़ी बार आपको ये लगेगा कि आज इस पार्टी के पक्ष में बातें ज़्यादा हो रही है, ये पार्टी जीत जाएगी, और नेक्स्ट डे आपको ये लगेगा नहीं ये पार्टी नहीं दूसरी पार्टी जीतेगी। तो इस तरह की कंडीशन देखिए बनती रहती है कोर्ट में, जब भी कोई भी कोर्ट में किसी भी केस की सुनवाई चलती है। बट एट द एंड जो डिसीजन है वो जजेस देते हैं अपना डिसीजन, और वो दोनों तरफ से बातें सुनने के बाद अच्छे से जो बातें जो रखी जाती है उसको सबको कह सकते हैं कि समझने के बाद एक कंक्लूजन के तौर पे अपना फाइनल डिसीजन सुनाते हैं। तो सिर्फ एक आर्गुमेंट के बेस पे हम नहीं कह सकते कि पेपर ए पे कुछ इस तरह का रिस्क है। और जहाँ तक पॉसिबिलिटी है 99% चांस है देखिए पेपर ए कैंसिल नहीं होगा। तो आपको इन सब बातों पे अभी फोकस नहीं करना, बिल्कुल भी आपको इन चीज़ों पे नहीं फोकस करना कि पेपर ए कैंसिल होगा या फिर ये होगा वो होगा। पेपर ए भी सेफ़ है, रिक्रूटमेंट भी सेफ़ है। और जिन कैंडिडेट के माइंड में अभी है कि पेपर बी पे क्या कुछ हो सकता है तो उनके लिए भी मैं बता देती हूँ कि पेपर बी सेफ़ रहेगा। पेपर बी पे कोई भी रिस्क नहीं है। TT 5994 की रिक्रूटमेंट बिल्कुल कंप्लीट की जाएगी और बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट होगी। इसके रिगार्डिंग देखिए अभी मैं आपके साथ बिल्कुल विद प्रूफ मैं आपके साथ बातें शेयर करूंगी कि जहां पे पहले भी इस तरह की कंडीशंस देखने को मिली है और किस तरह से क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इसके लिए देखिए आप सभी को पता होगा कि ETT जो 23-24 की जो रिक्रूटमेंट है और जिसकी अभी जो कह सकते हैं कि ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो अंडर प्रोग्रेस ही है, क्योंकि अभी तक कैंडिडेट को ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। तो देखिए TT 23-24 में जो ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, मतलब जिस नोटिफिकेशन के बिहाफ पे पूरी रिक्रूटमेंट को कैरी ऑन किया गया था, वो नोटिफिकेशन आता है 6 मार्च 2020 को। उसके बाद देखिए जो TT 23-24 की जो रिक्रूटमेंट है वो कोर्ट में चैलेंज होती है और फाइनली हाई कोर्ट ने अपने एक ऑर्डर में जो 6 मार्च 2020 को जो ये नोटिफिकेशन आया था, इसी नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था। और रद्द करने के साथ ही देखिए TT 23-24 की रिक्रूटमेंट एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कैंसिल ही हो चुकी थी, क्योंकि किसी को इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि कभी ये रिक्रूटमेंट बहाल होगी या कैंडिडेट को ज्वाइनिंग मिलेगी। तो इसी से हम देख के चलेंगे कि आपको पता है कि जो TT 5994 की जो एडवर्टाइजमेंट है सबसे पहले हमें वो देखनी होगी। उसके बाद जो पंजाबी का जो मेन इशू है हम वो देखेंगे। सबसे पहले तो देखिए आप यहाँ से TT 5994 की एडवर्टाइजमेंट अगर हम ओपन करके देखते हैं कि मेनली जो एडवर्टाइजमेंट थी उसमें क्या कुछ था, क्या पंजाबी का पूरा मैटर था। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे देख पाओगे TT 5994 के लिए जो एडवर्टाइजमेंट जो जारी की गई थी वो की गई थी 12 अक्टूबर को, यानी 12 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आता है जिसमें कैटेगरी वाइज डिवीज़न बताया जाता है कि किस तरह से कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह क्या रहेगी, ये सब बातें इसमें बोली गई थी। इसमें कहीं भी देखिए पंजाबी पेपर ए को लेकर कोई भी बात नहीं बोली गई थी।
और अभी देखिए जो मेन जो हाई कोर्ट में जो मेन जो इशू चल रहा है वो इशू चल रहा है इस कोरेंडम को लेके, कि इस कोरेंडम को ही मेनली चैलेंज किया गया है। देखिए इस कोरेंडम को कब जारी किया गया था? सबसे पहली बात तो देखिए इसमें बातें जो बोली गई थी, ये जो कोरेंडम था ये जारी किया गया था दिसंबर 1 को, यानी 1 दिसंबर को नोटिफिकेशन आता है, ये कोरेंडम आता है। यानी कि TTU 994 का जो नोटिफिकेशन था वो पहले आया था और ये कोरेंडम बाद में आया था। मेन देखिए इशू यही है कि ये कोरेंडम अगर साथ में आता तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी नहीं होती थी जो आज के टाइम में जो बनी हुई है 994 में। तो ये कोरेंडम आता है जिसमें ये बात बोली जाती है कि हम इस तरह से एक पंजाबी का पेपर लेंगे जिसमें आपको 50% मिनिमम स्कोर करना होगा, इस तरह की कुछ कंडीशन इसमें लगाई गई। तो मेन बात यही है कि जो मेनली जो अभी हाई कोर्ट में जो चैलेंज किया गया है इसी कोरेंडम को, यानी कि मेनली इसी कोरेंडम को चैलेंज किया गया है। इसी के बिहाफ पे पिछले 1 साल से केस चल रहा है। और कल को देखिए वैसे तो 99% चांस है कि जो पेपर ये कैंसिल नहीं होगा, फिर भी अगर 1% पॉसिबिलिटीज बनती है तो देखिए ये कोरेंडम ही कैंसिल किया जाएगा और इस कोरेंडम का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा 994 रिक्रूटमेंट के ऊपर, क्योंकि इस कोरेंडम के कैंसिल होने से सिर्फ पेपर A को कैंसिल किया जाएगा, पेपर B पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। न अभी तक पेपर B चैलेंज है, तो भर्ती बिल्कुल सेफ है। 994 की जो रिक्रूटमेंट है उसे कंप्लीट किया जाएगा। बाकी देखिए हम दुआ यही करेंगे कि पेपर A कैंसिल ना हो, क्योंकि जिन कैंडिडेट ने 2 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की है, इतना अच्छा स्कोर किया है, कहीं ना कहीं ये नाइंसाफ़ी होगी उन सभी कैंडिडेट के साथ। और अगर देखिए पॉसिबिलिटी बन भी जाए, अगर 1% पॉसिबिलिटी बन भी जाए कि पेपर A को कुछ इस तरह का डिसीजन लेना पड़े, तो सबसे बड़ा देखिए ये फेलियर होगा डिपार्टमेंट का, सबसे बड़ा फेलियर होगा गवर्नमेंट का। क्योंकि जब नोटिफिकेशन नहीं आया था या फिर जब नोटिफिकेशन जारी करने की बातें की जा रही थी, उस टाइम बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली गई थी कि हम ऐसा नोटिफिकेशन लेके आएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और उसके बाद ये अपना ही नोटिफिकेशन, अपना ही कोरेंडम सेफ नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए बहुत बड़ा फेलियर होगा गवर्नमेंट का कि वो अपनी कही हुई बातें भी या फिर अपने लाए हुए नोटिफिकेशन को भी सेफ नहीं कर पाई। बाकी देखिए 4 अप्रैल को सुनवाई है और 4 अप्रैल को कुछ पॉजिटिव ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जो लास्ट जो सुनवाई हुई थी CM पे, उस टाइम भी जज साहब का मेन कंसर्न यही था कि 4 अप्रैल को इस पर कोई फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। और आप बिल्कुल यकीन मान के चलिए TTU 994 की जो ये पूरी प्रोसेस है, जो अभी जिस फेज से अभी 994 पूरा काडर गुजर रहा है, ये बिल्कुल अपने एंडिंग जो स्टेज पे है, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है। बहुत जल्द ये केस डिस्पोज ऑफ होगा, बहुत जल्द कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दी जाएगी। जो पिछले 1 साल से जो कैंडिडेट परेशान है, अब आपकी बहुत जल्द परेशानी ख़त्म होने वाली है। आपको मोटिवेट रहना है, रिक्रूटमेंट बिल्कुल कंप्लीट की जाएगी और 4 अप्रैल को उम्मीद करेंगे कि पॉजिटिव हो, पेपर A भी कैंसिल ना किया जाए और पूरे काडर को ज्वाइनिंग करवाया जाए। अब देखिए कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में भी बहुत सारे कैंडिडेट के माइंड में अभी भी डाउट है कि कोड ऑफ कंडक्ट में क्या ज्वाइनिंग करवाई जा सकती है। तो देखिए वैसे तो मैंने इसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो शेयर की हुई है जिसमें मैंने आपको बताया कि कोड ऑफ कंडक्ट में ज्वाइनिंग करवाई जा सकती है और 101 करवाई जा सकती है अगर डिपार्टमेंट चाहे तो। मेन बात है कि डिपार्टमेंट या सरकार क्या चाहती है, पर एज पर लॉ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कोड ऑफ कंडक्ट में ज्वाइनिंग दी जा सकती है। हालांकि कुछ ऐसे महापुरुष है, कुछ ऐसी हमारी TTU 994 की वीरांगनाएं हैं जो कि सिर्फ इसी बात को साबित करने में लगे हुए हैं कि नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट में तो ज्वाइनिंग दी ही नहीं जा सकती। मतलब उनका जो मेन जो टारगेट है इस टाइम बस इसी बात को प्रूफ करने में है कि नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट में ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। बाकी तो देखिए चलिए अच्छी बात है, वो अपनी बात को साबित करने में लगे हुए हैं। बाकी जो एज पर रूल है, रेगुलेशंस है, वो मैंने आपके साथ उस वीडियो में शेयर किया है और उम्मीद है कि आप भी इस चीज़ को समझेंगे। बाकी रही बात मोटिवेशन डीमोटिवेशन की, तो देखिए सबसे पहली बात तो ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये न तो कोई मोटिवेशनल वीडियो है न कुछ और। मोटिवेशन के लिए बहुत सारी वीडियो इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप वो देख सकते हो। ये वीडियो है मेनली इन्फॉर्मेशन के लिए। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। बाकी मोटिवेशन डीमोटिवेशन देखिए, आप बच्चे नहीं हो, यू आर ऑल मैच्योर कैंडिडेट, आप टीचर हो। इस चीज़ को मुझे नहीं लगता कि मोटिवेशन कहीं से बाहर से मिलता है, मोटिवेशन अंदर से खुद से ही होता है। इस तरह की किसी की बातों से न तो आपको डीमोटिवेट होना चाहिए न ही मोटिवेट होना चाहिए, आपको खुद से मेंटली मैच्योर होना चाहिए। बाकी खैर छोड़िए, सबका अपना अपना माइंडसेट होता है। बाकी जो भी TTU 994 के रिगार्डिंग न्यू अपडेट आएगी वो अपडेट भी आपके साथ इसी चैनल पे ज़रूर शेयर की जाएगी। इसके लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें,
विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।